हमारे देश में अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत ही खास माना जाता है। आश्विन महीने की इस पूर्णिमा को शरद पूनम या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि शरद ऋतु के आने का संकेत है। इस बार अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है। इस दिन सभी महिलाएं भगवान चंद्र देव की पूजा कर व्रत रखती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। इस बार अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर यानी कि शनिवार के दिन पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि देर रात 1:54 तक रहेगी, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण का साया मंडरा रहा है। ऐसे में लोग असमंजस में हैं कि खीर बनाएं या नहीं। अगर बनाया जाए तो उसे खुले आकाश में कब रखें। आप सोच रहे होंगे कि खीर को खुले आकाश में क्यों रखते हैं, तो चलिए आपको इसके पीछे की वजह हम बताते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। दरअसल इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक होता है, जिसके चलते चंद्रमा की रोशनी का और उसमें मौजूद तत्वों का सीधा और पॉजिटिव असर पृथ्वी पर पड़ता है। और ये तो आप जानते ही हैं, चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा तो जाहिर सी बात है कि यह हमारे मन पर और भी अधिक प्रभाव डालेगा। इसलिए खीर को भी आकाश के नीचे खुले में रखा जाता है ताकि हम पर पूरी तरह से सकारात्मक असर हो। लेकिन इस बार ग्रहण की वजह से खीर को अपनी छत पर खुले आकाश के नीचे रखना बेहतर विकल्प नहीं है। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप खीर बनाकर छत पर रखते हैं तो वह खीर आपके लिए सकारात्मक औषधीय ऊर्जा की बजाय निगेटिव ऊर्जा लेकर आएगा और पूरी तरह दूषित हो जाएगी। ये दूषित खीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ऐसे में आप 27 की रात में खीर बनाएं और 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा के सुबह खीर को चांद की रोशनी में रख दें। चंद्रास्त के बाद आप उस खीर को खाएं। ऐसा करने से खीर दूषित भी नहीं होगी और उसे औषधि युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही आप खीर में तुलसी की पत्ती का इस्तेमाल अवश्य करें।